नॉन फाइलर्स खबरदार, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। 800 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से जायद जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। कौमी असम्बली में टैक्स लॉ तरमीमी बिल पेश। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से जायद शेयर्स की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए भी खास हद मुकर्रर होगी। कारोबार रजिस्टर न कराने वालों के बैंक अकाउंट मुंजमद होंगे। जायदाद ट्रांसफर करने पर पाबंदी होगी। हुकूमत प्रॉपर्टी कारोबार भी सील कर सकेगी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल के मुताबिक सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न करवाने पर भी बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद अकाउंट अनफ्रीज किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार। अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करने, मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम है। जब तक स्पीकर हूं कोई कमी नहीं आने दूंगा। पानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। अडियाला जेल में केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की हतमी दलाइल मुकम्मल। कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहां वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते, जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। इंटरनेट की रफ्तार पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। कादिर पटेल ने कहा, एक्स हो, वाई हो या जेड, पाकिस्तान में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया। कौन सी फायरवॉल लगा रहे हैं जो लगने को नहीं आ रही? जो करना है जल्दी करें, नहीं चाहता बात वजीर आजम तक जाए। फुल स्पीड में इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? शाजिया मरी ने कहा, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल लाने पर हंसी आ रही थी। इंटरनेट है नहीं, हुकूमत डिजिटल नेशन बिल ला रही है। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। वजीर ममलकत बराए आईटी शीजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, ना इंटरनेट बंद करने का शौक है, ना मेरे पास कोई बटन है। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। जहां सिक्योरिटी खदशात होते हैं वहां रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। बार बार कहा जाता है इजहार राय पर पाबंदी की वजह से एक्स बंद है। पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगानी होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। ने कराची, कोयटा समेत सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस कीमतों में 25% इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ओगरा के फैसले पर नोटिस लेने का मुतालबा। नासिर शाह ने कहा, सिंध हुकूमत कभी जबरी फैसले की हिमायत नहीं करेगी। MQM का भी गैस की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। विफाकी हुकूमत ने मिडल मैन को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुर्गी और दालें आलमी मंडी में सस्ती, यहाँ महंगी हो रही हैं। दाल चना दाल माश के जायजे से पता चला महंगाई का जिम्मेदार मिडल मैन है। आम आदमी को जो फायदा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का असर जल्द हकीकी मईशत में भी नजर आएगा। उम्र कैद की सजा काटने के बाद सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत कहा, 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई। मातहत अदालतों में जजेस तादाद बढ़ाने की जरूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया किया जाना चाहिए।
जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अदालतें इंसाफ के तलबगारों के लिए उम्मीद और इंसाफ की किरण हैं। हर सतह पर इंसाफ की फराहमी जजेस की आईनी जिम्मेदारी है। साइलीन के साथ इंसानियत और एहतराम से पेश आना चाहिए। चीफ जस्टिस का घोटकी का दौरा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात। कहा, जिलाई अदलिया निजाम पर एतमाद पैदा करने या खत्म करने में किरदार अदा करती हैं। वकला के लिए वीडियो लिंक की सहूलत मुतारिफ करवाने की भी तजवीज पेश। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट। कहा, भुट्टो केस में जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का एतराफी बयान अफसोसनाक है। जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने बाद में तस्लीम किया कि उन पर बैरूनी दबाव था। ये हमारी अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। 13 जनवरी को स्कूल दोबारा खुलेंगे। पंजाब भर के कॉलेजेस में सर्दी की छुट्टियां 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक होंगी। इतराल, सवात, अपरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सरमाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत मैदानी इलाकों में 23 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। वजीर आला पंजाब का एक हफ्ते में सूबे भर से तजावुजात खत्म करने का हदफ। शहरों में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने की भी हिदायत। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने, हेलमेट की पाबंदी जरूरी बनाने का भी हुक्म। कहा, शहरों में खैमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल की जाएं। मंजूर शुदा डिजाइन और जगह के अलावा किसी मकाम पर रेडियां नजर न आए। नैब और FIA ने पनामा केस दोबारा खोल दिए। जराए विफाकी हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में 2 दर्जन के करीब मुल्जिमान की इंक्वायरी शुरू की गई। जनवरी के वस्त में 1 दर्जन बड़े मुल्जिमान को तलब किया जा सकता है। दूसरे मरहले में 50 मुल्जिमान को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जाएगा।